बेलाशुरु बेंगोली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बेंगोली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और सुबोध प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रत प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिरुद्ध चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलैंग लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ
शर्मिष्ठा स्थर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। यह वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिदित चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है, तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वे अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष,
प्लास और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोहो द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के प्लास
के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है, लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है, जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरू बंगाली मूवी। बेलाशुरू एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता
ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिरुद्ध चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया, मोलैंग लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया, अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के प्लास के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, प्लास और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायिक है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है।
आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बरेन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलैंग लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरेन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है, जिसे वह
पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायिक है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारिश को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट पश्चिम में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारिन से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं।
अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया।
और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बरिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक
2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिदित चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरेन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के प्लास के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, प्लास और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ
शर्मिष्ठा स्थर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। यह वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रत प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिदित चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष
प्लास और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारिश को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारिन से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिदित चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के प्लास
के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके के लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वे अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिमा भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है, लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है, जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बेंगोली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बेंगोली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रत प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता
ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिरुद्ध चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया, मोलैंग लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया, अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान के लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वे अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है।
आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बरेन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रत प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिदित चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेत चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरेन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है, जिसे वह
पहचानती है और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोहो द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं।
अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती को और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलैंग लोहो द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया।
और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज़ हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान के लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायिक है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बरिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक
2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलैंग लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बरिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के प्लास के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को उससे शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, प्लास और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के 2 दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ
शर्मिष्ठा स्थर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चरित्र किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। यह वह अब शर्मिष्ठा की बारिश को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और ज्योतिर्मय में के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया।
उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, पलाश और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है, जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह शर्मिष्ठा स्थर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारिश को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट वेस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती। बेलाशुरु बंगाली मूवी। बेलाशुरु एक 2022 बंगाली भाषा पर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने किया है। निर्देशक के अनुसार उनकी पिछली फिल्म बेलाशेष का प्रीक्वल व सीक्वल नहीं है। फिल्म की मूल फोटोग्राफी 30 नवंबर 2018 को बोलपुर में शुरू की गई। इस मूवी के निर्देशक निंदिता राय और शुभ प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। निंदिता राय और सुब्रता प्रकाश मुखर्जी द्वारा इसको निर्मित किया गया। अभिनीति सौमित्र चटर्जी है, स्वाति लेखन सेनगुप्ता है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है, अपराजिता ओडी है, मोनाक्षी घोष है, इंद्राणी दत्ता है, खराज मुखर्जी है, अनिधि चटर्जी है और शंकर चक्रवर्ती है, सुजय प्रसाद चटर्जी है और सायक चक्रवर्ती है। शुभंकर भरी द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। मोलायन लोह द्वारा इसको संस्थापित किया गया। अनुपम रॉय अनिकेश चटर्जी द्वारा संगीत किए गए। विडोसन उत्पादन द्वारा इसकी कंपनी को इसको किया गया। 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। भारत में कोविड-19 की महामारी के कारण इसके मुख्य अभिनेताओं में सौमित्र चटर्जी 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया और स्वलिखिता सेनगुप्ता 16 जून 2021 को निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 20 मई 2022 को यह मूवी रिलीज हुई। भूखंड में लिखा गया है कि कहानी बेलसेक की घटनाओं में 5 साल बाद होती है। आरती को अल्जाइमर रोग है का पता चलता है तो वह अपने पति विश्वनाथ को पहचानने में विफल रहती है और अपनी 3 बेटियों मालाक्षी, काबोरी और पीयूष और उसके बेटे बारिन को छोड़कर अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई है। वह विजन और शर्मिष्ठा को पहचानती है और
ज्योतिर्मय में के प्लास के अस्तित्व को याद करती है, लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होती है। आरती को शोर के प्रति सहनशीलता कम होने के कारण विश्वनाथ उसे कोलकाता में शांति निकेतन में ले जाता है। अपनी खुद की उन्नत उम्र के बावजूद विश्वनाथ अकेले ही आरती की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों या किसी नर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए इनकार करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वह अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उनके लिए समय अर्पित करने में असमर्थता के लिए पश्चाताप के रूप में किसी भी मदद में बिना अकेले आरती की देखभाल करना चाहते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद आरती विश्वनाथ को अपने पति के रूप में पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ रहती है और उसे अपनी निजता का उल्लंघन करने के लिए अवमानना के साथ मानता है। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती है और फरीदपुर में अपने पैतृक गांव लौटने में तलाश में गांव में घूमती है और अपने बचपन के दोस्त अद्रित से मिलते हैं। आरती को उनकी याददाश्त वापस लाने की मदद में प्रयास करता है। विश्वनाथ ने आरती और उसके पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। उसके साथ मालाजी, विनोद, पीयूष, प्लास और ज्योतिर्मय भी उनके फरीदपुर में ले आदृत में मिलते हैं। आरती को उसके बचपन की यादों से जोड़ने की कोशिश करता है। आरती स्पष्ट रूप से खुश हो जाती है और अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है। वह अपने पति का नाम याद करती है, लेकिन फिर भी उसे पहचानने में विफल रहती है। आरती का विश्वनाथ के बारे में अपनी यादों को याद करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास से उसका परिवार उसकी शादी के दिन में सभी आवश्यक रीति रिवाजों के साथ पूरा करता है, जिसे वह पहचानती है। और हालांकि विश्वनाथ के लिए आरती की अवमानना उसके विवाह के पूर्ण अभिनीति होने के बाद चली जाती है, फिर भी वह उसे अपने पति के रूप में पहचानने में असमर्थ थी और विश्वनाथ अंत में आरती को अपने पति के रूप में पहचानने में की सभी उम्मीदों को छोड़ देता है। विश्वनाथ अपनी आरती की कहानी समांतर फिल्म में उसके बच्चों को और उनके जीवन साथी की कहानी को दर्शाती है। और बारिन अब एक सफल व्यवसायी है जो कोलकाता में अपना प्रकाशन गृह चलाते हैं और वह वरिष्ठ शर्मिष्ठा स्तर को कपड़ा व्यापारी के रूप में चित्रित किया था के बारे में आशंकित किए थे, जो पेशेवर के रूप में मात दे रहे थे। वह अब शर्मिष्ठा की बारी को तलाक देने के रूप में परिणत हुआ है। शर्मिला अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई ईस्ट में गई और वह एक बड़ा बुटीक चलाती है। वह अक्सर बॉलीवुड में बड़े नाम आते हैं और अपने सहयोगी कुणाल भारद्वाज के शादी करने के पश्चात विचार करती है। आरती को बारिन का तलाक याद नहीं है, पर उसको शर्मिष्ठा के बारे में पूछती रहती है। आरती को उसकी यादों से वापस लाने की मदद करने के प्रयास में बारिन व्यक्तिगत रूप से शर्मिष्ठा से आरती अपने आने का अनुरोध करता है। शर्मिष्ठा शुरू से मना कर देती है, लेकिन बाद में फरीदपुर से लौटने के बाद शांति निकेतन में बारी से अपने परिवार के मिलने की जाती है। इधर बारिन शर्मिष्ठा से उनके वैवाहिक जीवन के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए माफ़ी मांगता और स्वीकार करता है कि वह उसे अधिक प्रतिभाशाली और नतीजन उनके बीच प्यार और जगत में करता है। इसके बाद दोनों में बहुत बातें होती